हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे हमारे ग्रामर का चैप्टर 4 संज्ञा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, संज्ञा मतलब कि नाउन भी है। तो यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है जहाँ पे दो बच्चे अपने बैग जो कि बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं और दूसरे में एक पेड़ है। ठीक है, बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। रास्ते में फूल और पेड़ पौधे गिनकर वे गिनती का अभ्यास करते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए बच्चे, बस्ते, विद्यालय, रास्ते, फूल, पेड़ पौधे, खुशी आदि शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे है क्या वाक्य में क्या आता है। देखो, बच्चे, बस्ते, विद्यालय, रास्ते, फूल, पेड़ पौधे, खुशी, ये शब्द आ रहे हैं। तो ये सब सारे शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव किसका भी जानकारी ये दे रहे हैं। तो ये जो जानकारी दे रहे हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है हमारा देखो व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दे वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कि जबलपुर, ताजमहल, यमुना, रामायण, मध्य प्रदेश, हिमालय, कनिका, फिर है लाल किला, राहुल आदि शब्द स्थान या व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं। तो देखो यहाँ पे है जो ये नाम दिया गया है, तो उसमें से कौन सा आधा है हमारे कुछ स्थानों के नाम हैं, कुछ व्यक्ति के नाम हैं। तो इनके तरफ जो ये शब्द जो है संकेत कर रहे हैं, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखो, अनामिका को बुलाओ कहने पर अनामिका ही आएगी, तुहिना नहीं। लड़की विशेष का नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो अगर हम किसी के नाम से बुलाते हैं तो पर्टिकुलरली वही लड़की या लड़का फिर आएगा, दूसरा कोई उसके जगह नहीं आता है। ठीक है, तो वही विशेष नाम को ये दिखाता है हमको। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानी जाती हैं। सेकंड में है देखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूहों की जानकारी दे वे जातिवाचक संज्ञाएं होते हैं। जैसे कि लड़का, मैदान, फूल, कमरा, गाय, पर्वत, नदी, शहर, स्त्री, पेड़, पशु आदि। तो इसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक ही प्रकार के सभी प्राणी या वस्तुओं का समूह होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे लड़का लिया तो हर एक लड़का इस लड़के में आ जाएंगे। सभी लड़का, कोई अलग पर्टिकुलर अलग अलग का नाम लेने से अलग आएगा। अगर लड़का हम देखेंगे तो लड़का मतलब सारे लड़के का समूहों को हम लड़का का बोलते हैं। फिर फूल है, सारे फूलों का समूह को हम फूल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पर कहा जाए कि सेब लाओ तो इतने सारे सेबों में से कोई एक ही सेब ला जाएगा, ना कि कोई विशेष सेब। तो यहाँ पे जो छोटे बड़े सारे सेब रखे हैं, तो यहाँ पे अगर तुमको कहा जाए एक सेब लाओ तो कोई भी सेब ला सकते हो,
कोई पर्टिकुलरली कोई छोटा बड़ा या किसी का नाम नहीं है, तो इसमें से कोई भी सेब ला सकता है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि फल जैसे आम, केले, संतरे आदि विशेष फल का नाम होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। फिर 3 भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करें वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पे दिया गया है भाववाचक संज्ञा क्या है। किसी भी शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण को, दोष या भाव, दशा या अवस्था ऐसे उसको समझाता है, उसको प्रकट करता है, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जिस शब्द का ध्यान करने पर उसका स्थूल रूप सामने आए वह जातिवाचक और सूक्ष्म रूप का एहसास हो तो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि कुर्सी कहने पर हम कुर्सी का चित्र सामने आता है, कुर्सी बोलने से कुर्सी का चित्र हमारे सामने आता है। जबकि हंसी बोलने से क्या है, हंसी का भाववाचक है, इसीलिए हंसी बोलने से उसका खुशी का अनुभव होता है। ठीक है। फिर हमारा है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, ये पढ़ेंगे। तो कुछ संज्ञाएं तो मूल रूप से ही भाववाचक होती है, जैसे कि क्षमा, सत्य, दया, करुणा, सुख और आदि। और कुछ जातिवाचक संज्ञा वर्तमान, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, उसको हम भाववाचक संज्ञा में बदल लेंगे। तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का दिया गया है लड़का, उसका भाववाचक हम करेंगे तो क्या होगा, लड़कपन। बच्चा का बचपन, मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता। ऐसे ही दिया गया है। देखो विशेषण शब्द से हम अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, मीठा विशेषण है, मीठा का मिठास, ठंडा का भाववाचक ठंड या ठंडक, प्यासा का प्यास, भूखा का भूख। ऐसे ही सर्वनाम से सर्वनाम अपना का अपनापन, स्व का क्या होगा, सत्व, स्वतः, मम का ममत्व, पराया का परायापन। फिर क्रिया हंसना एक क्रिया है, लिखना भी एक क्रिया, पढ़ना क्रिया है, उड़ना तो उसका क्या होगा, हंसना का होगा हंसी, उड़ना का उड़ान, लिखना का लिखाई, पढ़ना का पढ़ाई। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए पहले यहाँ पे दिया गया है कि एक एक वाक्य बोलिए जो कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य बोलना है तुमको। ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करके, जैसे देखो कि जातिवाचक संज्ञा का फूल अगर हम लेंगे तो क्या होगा, हमारे बगीचे का फूल बहुत सुंदर है। फिर भाववाचक संज्ञा अगर हम एक शब्द प्रयोग करेंगे और वाक्य बनाएंगे तो क्या है, अगर होगा हमारा देखो भाववाचक है जो लिखावट, पढ़ाई, हंसी या फिर प्यासा, भूख, ये सब है। तो उसको अगर हम लिखावट का लेंगे और एक वाक्य बोलेंगे तो क्या होगा, अंजलि की लिखावट बहुत अच्छी है। ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे देखो लिखिए, उसमें दिया है रेखांकित संज्ञाओं को सही संज्ञा भेद के सामने लिखिए। यहाँ पे एक दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से रेखांकित किया गया है। तो कौन सा संज्ञा है ये हमको नीचे छांट कर लिखना है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है। फिर देखो जातिवाचक में है जैसे देश, संसार, त्योहार, प्रकृति, ऋतुएं, नगरी। व्यक्तिवाचक में देखो भारत, बसंत, होली, कृष्ण, ब्रज, मथुरा। भाववाचक में प्रसन्नता, सौंदर्य, मनोरंजन, भाईचारे, समता, आनंद। ठीक है। अब है नंबर 2, समझकर संज्ञाओं के नाम लिखिए।
यहाँ पे दिया गया है, देखो, जो विशेष व्यक्ति स्थान की जानकारी दे उसको क्या कहते हैं, कौन सा संज्ञा है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारा, जो एक ही प्रकार के प्राणियों वस्तुओं को जानकारी दे उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड में है, देखो, जो भाव को प्रकट करे उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब नंबर 3 देखो, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम व संज्ञा के भेद लिखिए। यहाँ पे पहले का दिया हुआ है, देखो, एक लड़का हंस रहा है, तो यहाँ पे दिया है हंसी। हंसी का क्या है, कौन सा संज्ञा है, यह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। सेकंड में दिया है, देखो, एक पेड़ का चित्र दिया है, पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये थर्ड में देखो, ये फोटो सबको मालूम होगा, तो उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, तो फिर कौन सा संज्ञा हुआ, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है, देखो, नंबर 4 देखो, कोष्टक में लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाकर खाली स्थान में लिखिए। तो फर्स्ट है, देखो, कुतुब मीनार की डैश देखकर सभी दंग रह जाते हैं। यहाँ पे दिया है ऊंचा दिया है, उसको हम भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊंचाई। बरसात में प्रकृति की सुंदर दिया है, उसका हम बनाएंगे भाववाचक, तो क्या होगा, सुंदरता। बरसात में प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। नंबर 3 देखो, मेहुल की डैश बहुत अच्छी है, लिखना दिया है, लिखावट बहुत अच्छी है। प्रयास करने पर सफल दिया है, उसको हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो सफलता। तो क्या होगा, प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलती है। बच्चों की सरल डैश सबका मन मोह लेती है, हंसना दिया है, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, हंसी। तो बच्चों की सरल हंसी सबका मन मोह लेती है। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया है, एक चार्ट पेपर पर इनका नाम लिखिए और चित्र चिपकाइए। तो यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय खेल। तो आप सबको क्या करना है, एक चार्ट पेपर पर या फिर कॉपी में इनका नाम लिखना है और उनके चित्र भी चिपका कर रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 का संज्ञा का क्वेश्चन आंसर।